अब देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका गुणनफल 432 है, संख्याएं ज्ञात करिए। ओके, हमें क्या दिया है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और उनका गुणनफल दिया हुआ है। ओके, तो देखिए हम जो है मान करके चलते हैं, क्या मानते हैं कि पहली संख्या जो है x से है, दो संख्याओं का योग यानी कि पहली संख्या को मान लेते हैं x और दूसरी संख्या को मान लेते हैं y। ओके, दूसरी संख्या को क्या मान लेते हैं, y। तो पहली शर्त के अनुसार क्या होगा, पहली शर्त के अनुसार दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 48, यानी कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 48। और यहाँ से अगर हम y का मान निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 48 माइनस एक्स। ओके, इसे जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, अब देखिए दूसरी शर्त क्या है, तो दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त अनुसार दूसरी शर्त क्या है, उनका गुणनफल, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 432, यानी कि x इंटू वाई बराबर क्या होगा, 432। इस दोनों का गुणनफल कितना है, 432। ओके, अब देखिए यहाँ पास हमें y का मान क्या प्राप्त हुआ है, 48 माइनस एक्स, उसे जो है यहाँ पास रख देते हैं। तो x इंटू वाई का मान कितना है, 48 माइनस एक्स बराबर 432। ठीक है, मैं यहाँ कोष्टक में लिख देता हूँ समीकरण 1 से, ताकि आपको याद रहे, समीकरण 1 से। ओके, तो हमें क्या प्राप्त होगा, x इंटू 48, तो ये होगा 48x माइनस x इंटू एक्स, तो हो जाएगा x का वर्ग। ओके, बराबर 432। ओके, अब देखिए इस 432 को इस तरफ जो है पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ होगा माइनस एक्स का वर्ग प्लस 48x, ये क्या हो जाएगा, माइनस 432 बराबर 0। ओके, अब देखिए अगर हम दोनों पक्षों में माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे, किसका, माइनस का गुणा करने पर, क्योंकि हमें जो है पहली संख्या धन में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस का गुणा कर देंगे। तो क्या होगा, जब माइनस का गुणा होगा तो यह मैं कर देता हूँ, माइनस का गुणा x का वर्ग प्लस 48x माइनस 432 बराबर 0 के साथ गुणा होगा माइनस का, तो क्या प्राप्त होगा, हमें 0 होगा। ओके, तो मैं यहाँ पास नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ होगा ऋण और ऋण धन, तो हो जाएगा x का वर्ग, धन और ऋण, ऋण और धन, तो होगा ऋण, तो 48x, यहाँ ऋण और ऋण, तो हो जाएगा धन 432 बराबर 0। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पास इस वाले पार्ट को आप फिर चाहो तो लिख सकते हो, या फिर नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। ओके, a का मान क्या होगा, यहाँ से 1 होगा, b का मान क्या होगा, माइनस 48 होगा, और c का मान क्या है, तो c का मान होगा 432। ओके, और यहाँ से हमें ac का मान कितना प्राप्त होगा, तो 1 इंटू 432, यानी कि हमें जो है 432 प्राप्त होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, इस 432 को ऐसे तोड़ना है कि आपस में जोड़ने या घटाने पर माइनस 48 प्राप्त हो और गुणा करने पर 432 प्राप्त हो। ओके, तो क्या करेंगे, 432 का अभाज्य गुणनफल जो है निकालेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 अट्ठे 16। ओके, 2 पंचे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर होगा 3 या 27, 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3। ओके, तो यहाँ देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो देखिए इसे हम कैसे तोड़ेंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो देखिए अगर इसे हम माइनस 36 और माइनस 12 करते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। ओके, यानी कि माइनस 12 और माइनस 36 में तोड़ेंगे, इस इन दोनों का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा, हमें 432, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस 48, यानी कि माइनस 48 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, माइनस 12 माइनस 36। ओके, आया समझ में। तो चलिए आगे हल करते हैं। तो यहाँ होगा x का वर्ग, अब क्या है, माइनस 48 इसके स्थान पर हम लिखेंगे माइनस 12 माइनस 36 जो है लिखेंगे, तो x का वर्ग प्लस माइनस 12 माइनस 36 इंटू एक्स प्लस 432। ओके, तो देखिए यहाँ पास क्या आएगा, x का वर्ग प्लस माइनस 12 इंटू एक्स
तो ये हो जाएगा -12x माइनस 36 इंटू एक्स, ये हो जाएगा -36x और यहाँ पास है प्लस 432। ओके, अब देखिए इन दोनों में हम क्या कॉमन निकालेंगे, तो x का वर्ग ये इसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स माइनस इसे लिख सकते हैं 12 इंटू एक्स, 12 x को माइनस 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 36 को हम 36 ही रहने देते हैं, 36x प्लस जो 432 है, ठीक है, इस 432 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 432 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 12, 36 इंटू 12 करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 432 प्राप्त होगा। तो हम इसे जो लिखेंगे 36 इंटू 12, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 36 इंटू 12। ओके, अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ से मैं x को बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ मिलेगा x माइनस 12। ओके, अब देखिए यहाँ से अगर मैं -36 को कॉमन लेता हूँ, यहाँ 36 है, यहाँ 36 है, तो यहाँ से क्या लूँगा, -36 को बाहर निकालूंगा, तो यहाँ पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ पास हमें प्राप्त होगा x ये, और यहाँ आ जाएगा -12, क्योंकि यहाँ से क्या है -1 बाहर आया है, इसलिए क्या आ गया पास माइनस आ गया। ओके, क्योंकि माइनस इंटू माइनस करने पर क्या होगा, हमें धन प्राप्त होगा, इसलिए यहाँ पर कर देंगे माइनस। तो जब यहाँ से x -12 को कॉमन निकाल देंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें x -36। ओके, अब देखिए यहाँ से जब इसे हल करेंगे x -12 बराबर 0, ठीक है, यहाँ पास सब में 0 है, मैं लगाना भूल गया था। ओके, तो जब x -12 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या प्राप्त होगा, हमें 12, और जब x -36 बराबर 0 करेंगे, इसे हल करेंगे, तो यहाँ से हमें x का मान क्या प्राप्त होगा, 36। ओके, यहाँ से हमें x का मान क्या प्राप्त हुआ, 36, यानी कि देखिए अब यहाँ पास तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या है y। ओके, तो पहली संख्या x प्लस y बराबर क्या है, 48। तो देखिए यहाँ पास जब हम x का मान क्या रखेंगे, 12। ओके, तो जब x बराबर रखेंगे 12 तब y बराबर क्या प्राप्त होगा, देखिए सभी का y का मान क्या है, 48 माइनस x, 48 माइनस x, यानी कि y का मान क्या प्राप्त होगा, 48 माइनस 12, तो y का मान हमें प्राप्त होगा 36। ओके, तो जब x का मान होगा 12 तो y का मान कितना आएगा, 36 आएगा। यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखिए यहाँ पास जब x का मान, जब x बराबर क्या होगा 36, तब y बराबर क्या होगा, तो y का मान कितना है, 48 माइनस एक्स, यानी कि 48 माइनस एक्स करेंगे तो y बराबर होगा 48 माइनस 36, यानी कि y का मान क्या होगा, 12। ओके, तो जब x का मान होगा 12 तो y का मान होगा 36, और जब x का मान होगा 36 तो y का मान क्या होगा, 12। आया समझ में। इस प्रकार से जो है हम प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे। इसमें हमें दो आंसर प्राप्त हो गए। पहला, जब x का मान 12 होगा तो y का मान होगा 36, और जब x का मान 36 होगा तो y का मान होगा 12। यानी कि दो संख्याओं का योग 40 है, उनमें गुणन का हिस्सा है, वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या होंगी, 12 और 36। ओके, आया समझ में। इस प्रकार से हम इस प्रश्न क्रमांक 5 को हल करेंगे। ओके।